हाँ जी, पेपर्स खत्म हो गए हैं। आईबीएस के खत्म होने के बाद ही मैं आपके पास आना चाहता था। मेरी बात समझो, बहुत सारे बच्चे का एएफएम का पेपर के मैटर पे मैं बात कर रहा हूँ। अ, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था, सर एएफएम के पेपर के बाद आप गायब कैसे हो गए? गायब यार, वो तो आप समझदार हो, लेकिन मैं आपके एग्जाम के बीच में कभी भी वीडियो लेकर नहीं आता हूँ। चाहे पेपर आपका आसान रहा हो, चाहे आपका पेपर मुश्किल रहा हो। ठीक है, मुश्किल था। खास एक बात आप समझ लो अच्छे से, मैं जो कहना चाहता हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, नवंबर 2019 अच्छे समझना जिन्होंने पेपर दिया। हमेशा जब मैंने आपको पढ़ाया है या फिर एग्जाम से पहले, हमेशा मैंने एक ही बात कहा है कि अगर पेपर मुश्किल आएगा तो लिखकर जरूर आना। मैं नहीं जानता क्या लिखोगे, कुछ भी लिखना। पेपर मैंने देखा है, पेपर बहुत मुश्किल है भाई। आंसर तो आप आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन लिख सकते थे, लिख सकते थे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका आंसर मैच होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपका सॉल्यूशन मैच होना चाहिए, पर लिख सकते थे। मैं सिर्फ लिखने की बात किया था। पेपर जब नवंबर 2019 का पेपर बहुत मुश्किल पेपर था, बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए थे एग्जाम के बाद में। उसमें भी लास्ट में ही मिला था जब सारे पेपर कंप्लीट हो चुके थे। उस समय भी मैंने ये कहा था कि ये पेपर उतना मतलब मुश्किल पेपर था, बहुत मुश्किल पेपर था। अभी वाला तो बहुत ही टफ था, बट वो भी बहुत मुश्किल पेपर था। और बच्चों ने कहा सर मिलेगी ही नहीं, हमको ये भी उम्मीद नहीं है कि 20 नंबर में मिल जाएगी। मैंने कहा इंतजार करो, इंतजार किया, रिजल्ट का वेट किया, और रिजल्ट का विश्वास नहीं हुआ कि उनका एएफएम क्लियर हो गया। मैं नहीं जानता कि पेपर की चेकिंग कैसे होने वाली, क्या होने वाली, लेकिन एक बात सच है कि पेपर मुश्किल आया था। और मुझे पूरा यकीन है कि जो अभी जिनको ये लग रहा कि हम तो गए, यकीन मानना एएफएम में अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90 मार्क्स मिलेंगे, पर पास होने लायक नंबर मिल जाएंगे। दिक्कत कहाँ आई मालूम है? दिक्कत ये आई है कि आपने एएफएम का पेपर मुश्किल आया था, और अगर आपने लिखा कुछ भी नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको तो लिखना तो पड़ेगा भाई। और दूसरा पागलपन इस बात की कि जैसे ही पेपर होता है हम वीडियो 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 वीडियो, कितना वीडियो देखा यार, ऑडिट बर्बाद कर दिया उस चक्कर में। क्यों देखते हो इतना? मतलब यार इतने सारे वीडियोस। मैं पर्सनली, मुझे बीच में मेरा बस ये मानना है कि जैसे पेपर खत्म होता है, चाहे आसान हो, आप कह रहे हो कि सर मुश्किल पेपर आया था इसलिए हम सब बहुत सारे वीडियो देख रहे थे, यूट्यूब पर लगे थे, लगे रहो। इजी भी पेपर होता था तो भी आप यूट्यूब पर लग जाते, चलो वीडियो देखते, सजेस्टेड एमसीक्यूज क्यों करते हुए? सब मत करो यार। किया क्या हुआ? एएफएम तो बर्बाद हुआ ही। साथ में कुछ बच्चों का फोन आया कि सर हमने एएफएम के साथ साथ अपना ऑडिट भी खराब कर लिया। भाई ऑडिट और एफआर सहारा बनेंगे एएफएम में। चलो एएफएम में आपका पेपर जैसा भी गया हो, उन्होंने 40 नंबर दे दिया, तो क्या आपने ऑडिट का पेपर खराब कर लिया? यस। आपको इत्मीनान से खत्म करना था चीजें एएफएम में। तो ये सर, ये आपने आखिर क्यों नहीं बताया? क्यों बताऊं? ये तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, जब से आपने क्लास लिया है, कि पेपर खत्म होने के बाद सोचना बंद करो, आगे चलो। तो जिन्होंने लिखा है वो परेशान है कि सर वापस क्लास ले ले क्या, या कुछ मत करो ना भाई, चुपचाप बैठे रहो रिजल्ट तक। सर आपकी फास्ट ट्रैक, कोई फास्ट ट्रैक नहीं आने वाली, मतलब आने वाली है, मत करो ज्वाइन। आप यकीन मानो रिजल्ट तक आराम करो, रिलैक्स करो, कहीं घूम कर आओ, इंजॉय करो। रिजल्ट के दिन आपको पता लग जाएगा यार क्लियर हो गया। इतना तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? नवंबर 2019 में पेपर आया था, बच्चे को ये लग रहा था, कुछ बच्चों ने क्लास लेकर पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया था उनको, पर एएफएम क्लियर हुआ। क्योंकि सच्चाई आपको पता है, पेपर बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस क्यों बोल रहे हो सर? थ्योरी में तो कहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा यार, बेकार की बात है। जो बोलते कि एच मॉडल है, था रहा, ऐसे तो बहुत कुछ था। सर माफा चलता था, उसमें एच मॉडल था, तो माफा में तो फैक्टरिंग भी था, माफा में तो डिविडेंड का बहुत सारा कुछ था। नहीं भाई नहीं, गोल्ड माइन वाला क्वेश्चन कर लो फिर, ऐसा है तो नहीं। माफा के क्वेश्चन यहां उठाकर डाल दे गए और हम वो पढ़ाते जाएंगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन कितना पढ़ोगे यार? तो मेरा बस ये था, पेपर मुश्किल था, आपको लिखना था। अगर आपने लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो पक्का 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 आपका पेपर निकल रहा है।
इतना मैं यकीन से बोल सकता हूं। ठीक है, तो सर जब तक क्या करें तब तक कुछ मत कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, जो होगा अब तो लिखो हो चुके, पेपर ही हो चुके ना। और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, ऐसा नहीं है कि गलती ICAI की पूरी तरह से, थोड़ा बहुत तो हमसे भी मिस्टेक हुई है। और मिस्टेक कहाँ हुई है, अगर मैं MCQs देखूं तो पहला MCQs यार ये तो सर होल्डिंग पीरियड रिटर्न या एनुअल रिटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन रियल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, रियल ऑप्शन के क्वेश्चन सर आप जितना आसान बोल रहे हो, मैंने कभी भी आसान नहीं बोला, मैं एक बार देख रहा हूँ कि क्या क्या दिया था। रियल ऑप्शन के क्वेश्चन के अलावा सर और क्या था भाई साहब, हम मर्जर की थ्योरी छोड़ के जाते हैं, थ्योरी जो छोड़ते हैं मर्जर की, क्यों कभी पूछे ही नहीं। और मेरा करवाने का भी दिल करता है तो आप ही कहते हो सर नहीं ना सर छोड़ो ना यार, अब भी नहीं आया। BSF में कसम से बोलो, BSF में आप ऐसा बोलते थे, आज तक नहीं आए तो अब क्या आएगा, बात सही है, मैं भी बोलता हूं, पर फिर भी मैं मरे मरे बोल ही देता था यार, एक बार देख लो यार। और कुछ बच्चों का कहना सर देखकर भी गए तो कौन सा बन गया, देखकर भी गए तो कौन सा बन गया। भाई साहब सुनो, क्या मजा आ गया। अगर मैं BSM की बात करूं तो वो था D1 और D2, और मैं मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा था वो एक्स जेड का वैल्यू निकालने के लिए, कि देखो इसका मतलब होता है कि स्टॉक का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कितना टाइम्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि, पर आप सुनने, आप सर फॉर्मूला सर याद करवा दो ना यार, हम कर लेंगे। कर लिया ना फॉर्मूला याद आपने, क्या किया इंस्टीट्यूट ने, इंटरप्रिटेशन पूछा है फॉर्मूला का कि D1 का मतलब हैज रेशो बोलो ना यार, और D2 का मतलब, ND1 का मतलब हैज रेशो बोला, और ND2 का मतलब क्या। ये सारी चीजें तो मैं जब डेरिवेशन थोड़ा बहुत समझा रहा था तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार ये होता है एक्चुअल में। फॉर्मूला रट्टा मारने से काम नहीं होगा, दो तीन चीजें सीखने को मिली है। फॉर्मूला रटा हमने BSM, कुछ लोगों ने तो किया ही नहीं, लॉटरी लग गई। और जिन्होंने किया, अगर उन्होंने याद कर लिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि ND1 ND2 का इंटरप्रिटेशन पूछ लिया उन्होंने, क्या है मतलब इसका बताओ। तो एक चीज शार्प ऑप्टिमाइज, अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं, बढ़ रहा हूं। तो भाई एक बात पक्की है, थ्योरी का तो कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई साहब ने मर्जर से थ्योरी पूछा। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके अलावा सर उन्होंने वार के क्वेश्चन पूछ लिया सर, वार का बिल्कुल, और वार का ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ये वाला बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पूछ लिया यार, इसका क्या करना था, वो आपने नहीं करवाया सर। यार मैं कैसे करूं, करवाया करता था। देखो यार, हम जिम्मेदार है, अगर मैं कहूं टीचर भी इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाना चाहिए यार। मतलब मेरा क्या था, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव में ना किसी समय मुझे ऐसा लगता था स्ट्रेटजी पढ़ाते, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रीप, स्ट्रैप, बुल, बटरफ्लाई, बेयरिश, खूब पढ़ा, पर यार उससे पूछा ही नहीं कभी भी। बच्चे भी बोलते सर टाइम पास मत करो, आपकी क्लास का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चला जाता है। मैंने कहा छोड़ो, किस्मत अच्छी थी कि थोड़े बहुत टॉपिक में पढ़ा दिया करता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, शॉर्ट सेलिंग पढ़ाता था, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी पढ़ाता था, आप भी जानते हो। हालांकि उसके क्वेश्चन नहीं ना, मेरा भी दिल करता था यार क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कोई पढ़ते कहाँ, इन द मनी, एट द मनी, ये क्या चीज है, इसके कोई क्वेश्चन तो है नहीं है, ना तो RTP में है, ना तो MTP में है, ना तो हमारे स्टडी मैट में है, क्यों पढ़े, ना तो एग्जाम में कभी आए हुए हैं। पर फिर भी दिल नहीं मानता तो हम पढ़ लेते हैं। अब दिल माने या दिल नहीं माने, हर चीज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, चीजें पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है कि यार वो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन पूछ लेता, सर ये बुक में तो नहीं है, नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं नहीं है, पर एक्स्ट्रा पढ़ाया करते थे। अब ऐसा टू द पॉइंट पढ़ा दो यार, कंपटीशन लगा हुआ है, कौन कम से कम समय में क्लासेस खत्म करता है। छोड़ो, खैर ये कैंसिलेशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है सर। पेपर तो भाई दम था भाई साहब, ये बाहर का क्वेश्चन दे दिया है, FX, ये स्वैप का क्वेश्चन है, APV पूछ रहा है यार, APV के इतने सारे क्वेश्चंस पूछा है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन पूछा है, ये H मॉडल पूछ लिया। हे भगवान, सर H मॉडल है क्या, सिलेबस नहीं है, कोई कह दे कि यार सिक्योरिटी वैल्यूएशन में खोल कर बताओ कहां सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, कुछ भी बात है। H मॉडल का ना तो क्वेश्चन है किताब में ICAI का, ना तो थियरी है। सर पहले हुआ करता था, पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था, कैसे करोगे। ठीक है सर,
आगे बढ़े सर, इसका सजेस्टेड कोई सजेस्टेड क्या करोगे सिस्टर, वेट करो अभी रिजल्ट का। एपीटी का क्वेश्चन पूछा था, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, लग भी रहा था कि पूछेगा, पर मुझे नहीं मालूम था इतना घुमाकर पूछ लेगा। ये इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये तो बन जाना चाहिए था यार, इसमें कुछ था नहीं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी तो बन जाना। खैर मुझे नहीं मालूम आपसे बना कि नहीं बना, किया कि नहीं किया। फॉरेक्स का क्वेश्चन पूछा और उसमें भी भाई साहब एपीवी डाल दिया, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एक तो हम एक आध क्वेश्चन ही किया होगा और उसमें भी बड़ी दिक्कत है, एक क्वेश्चन में कैसे करेंगे सर, उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। एपीवी का अच्छा दिया है जुगाड़ लगाकर उन्होंने, जैसे तैसे कुछ बच्चों को लगा यार म्यूचुअल फंड वाला क्वेश्चन तो कर ले, कम से कम एक आध क्वेश्चन तो बना ले। उन भाई साहब ने एंट्री लोड एग्जिट लोड डाल दिया, ठीक है, उसका क्या करना था सर। शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल यार पिछले बार आया था, तो इस बार तो पक्का मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा। ये लो शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, भाई साहब कट ऑफ दे दिया, चलो एक चीज सी स्टार दे दिया था, तो उसके मदद से कुछ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर ये क्वेश्चन भी नहीं बना, नहीं बनेगा कोई भी क्वेश्चन, मुझे भी पूरी तरह नहीं बन रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं कि अगर एज ए स्टूडेंट मैं पेपर दे रहा हूं तो मुझे भी पूरा क्वेश्चन कोई भी नहीं बन रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा थोड़ा तो लिख कर आ रहा हूं। और अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिख कर आ रहे हो तो भैया आपका पेपर निकल रहा है, आप ये बात जान लीजिए, ठीक है जी। और क्या, एलियट वेव थ्योरी पूछ लिया था, और इस मैटर पे मैं बात नहीं करूंगा, पेपर के मैटर पे। पेपर कोई शक की बात नहीं है कि पेपर एफसीएफ ही पूछा है, पेपर टफ आया था, ठीक है, और पेपर इतना आसान नहीं है, हर किसी से ये बन ही नहीं सकता और बन नहीं सकता। एक बात और समझ में आया इसकी मदद से, ये जो दिया है D1 और D2, इसकी मदद से मुझे एक बात और समझ में आई है कि सिर्फ फॉर्मूला रट के अगर ऐसा पेपर आया, अब अगले अटेम्प्ट में प्रॉब्लम क्या है सुनो ना यार, मेरा दिल करता है चलो ना यार अब पेपर, अब तो हम सुधर गए, अब तो हम घुस के पढ़ेंगे। और जब मैं घुस के पढ़ने की कोशिश करता हूं ना कि नहीं अब एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, एडवांस पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये सब कवर करूंगा, और हैज रेशो और प्रोबेबिलिटी पूरा बीएसएम थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, या फिर शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल करवाएंगे अच्छे से, और दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, नवंबर में जो पेपर आएगा, अगर वो पेपर बिल्कुल आसान पेपर दे दिया तो बच्चे तो भी मुझे गाली देंगे, तो बेकार में बेवजह इतना सारा क्यों करवाते हो यार। तो यहां बस समस्या ये है कि हमको समझ में नहीं आता कि हमको क्या करवाना है, ऐसे भी गाली पढ़नी है, वैसे भी गाली पढ़नी है बच्चों से। तो पेपर का रिव्यू मैं बीच में नहीं देता हूं, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता एग्जाम में, पर आप क्योंकि आईबीएस का पेपर हो चुका होगा आपका, मेरा बस एक ही बात है कि अगर पेपर आपने इस पेपर में, एएफएम के पेपर में लिखा है, तो फिर आप कुछ जो ग्रुप 1 ही दे रहे थे वो ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो ग्रुप, दोनों ही ग्रुप दिया है, जिनका सेकंड ग्रुप निकल चुका है फर्स्ट ग्रुप, तो भाई टेंशन मत लीजिए, एंजॉय कीजिए, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, अगर लिखा है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि पक्का पक्का बोनस नंबर मिलेगा। हमारा पेपर टफ नहीं है, सभी का पेपर टफ, एएफएम का पेपर ही टफ है, ठीक है। टफेस्ट पेपर में कौन से, नवंबर 2019 के पेपर की बात कर रहा हूं ना, उससे भी मुश्किल पेपर आया है ये, तो ये पेपर मुश्किल है, कोई शक की बात नहीं, एंजॉय कीजिए। वापस एएफएम स्टार्ट कर रहे हो तो एएफएम अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अगर लिखा है आपने तो आपको नंबर मिलेगा, आप पास हो जाओगे, ठीक है जी। और सर जो अभी नवंबर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या, उनके लिए भी लेकर आ रहा हूं मैं कि यार अब हमको कैसे प्लानिंग करनी है। अब तो हो गया सर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का पढ़ा हुआ, हाँ अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी बातों में नहीं फंसना है कि सर बीएसएम नहीं करेंगे, कि शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल नहीं करेंगे, कि रन टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, सब करना है और अच्छे से करना पड़ेगा। अगर नवंबर का पेपर इजी आता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा करवाना टाइमिंग के लिए जो आप नाम लेते हो ना सारा 120 घंटे में खत्म करो, नहीं होता ना यार, नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, चिंता मत करो, निकलेगा आपका पेपर, इतना तो रिजल्ट तक थोड़ा वेट करो, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि निकलेगा आपका, लिखा है निकलेगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था पेपर मुश्किल आएगा,
कुछ मत करना, बस लिखना, कुछ भी लिखना, पर लिखना। और जब मैं पेपर बना रहा था तो मुझे कहां पेपर बन रहा था, मुझसे भी नहीं बन रहा था, पर कुछ तो भी तो मैं लिख सकता था, कुछ लिख सकता था, और वो मैंने लिखा। ठीक है जी। तो जिनका पेपर हो चुका है एंजॉय कीजिए, जिनका पेपर आने वाले नवंबर में है, परसों मिलते हैं उस मैटर पे, लाइव मिलेंगे और फिर प्लानिंग करेंगे कि कैसे करना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।